हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के आज भाग 8 का आपका जो क्लास है। आपको पता है कि जो आपका चल रहा था वो चल रहा था आपका शब्द विचार। ठीक है, इसी शब्द विचार में हम आपको बताया था कि इसके अंतर्गत आज हमें पढ़ने हैं वो क्या है, संज्ञा। तो हमने पिछले वाले क्लास में संज्ञा और इसके प्रमुख कार्यों को देख लिया था। यदि आप नहीं देखे हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, परंपरागत रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो वो 5 भेद होते हैं। ठीक, तो 5 भेद, वो 5 भेद कौन से थे? मैं आपको बताया था पिछले भी क्लास में, फिर से अभी तक हम लोग देख लेते हैं और इसको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, इसमें बहुत सारी आपको नई नई बातें भी बताई जाएगी जो आप बीच बीच में आपको मिलते जाएगा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। ठीक है, दूसरा है आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, और चौथा है मेरा द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है मेरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें से आज जो हम क्लियर करने वाले हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है और कौन किसके अंतर्गत आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। तो हम पिछले भी क्लास में बहुत सारा चर्चा किया, तो उसमें 5 भेद का चर्चा था। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम होगा, खास नाम, वह किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जैसे राम हो गया, पटना हो गया, ये सब क्या है? राम हो गया, नाम हो गया अपना, पटना क्या है? वस्तु का नाम हो गया। ये सब जो नाम होंगे वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो आप देख सकते हैं, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह यानी स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, याद हुआ बात? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? याद कीजिए, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो तब उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा? खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाला संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अगर एग्जाम्पल देखें इसका, राम हो गया, रहीम हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, लड़कपन, बुढ़ापा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अपना आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। इसमें से आप क्या करो ना, भाव यहां पर से ये आप हटा लेना, ये लड़कपन। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, ये दोनों आप हटाकर बात करेंगे। ठीक, तो इसमें हमने क्या देखा? व्यक्ति का नाम राम हो गया, रहीम हो गया, सीता, गीता, ये सब व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु के नाम कलम, पेंसिल हो गया। ठीक है, और जगह, जगह यानी स्थान, स्थान का नाम कौन हो गया? पटना हो गया, दिल्ली हो गया। ओके, तो ये सब का जो बोध कराएगा वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, अब इसमें से हम आपको बोल रहे हैं लड़कपन और बुढ़ापा को हटा लेंगे, वो मिस्टेक शब्द है। ठीक, चलिए, 5 संज्ञाओं में व्यक्तिवाचक संज्ञा की जो संख्या है सबसे क्या है? अधिक है। अगर हम बात करें संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा अगर संज्ञा की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या में कौन है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अपना प्रोपर नाउन। ठीक, तो आइए देख लेते हैं वो प्रोपर नाउन में वो कौन कौन से आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्रोपर नाउन ही है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल हम क्लियर करेंगे कुछ शब्दों से। सबसे पहला बात कि यदि जो व्यक्ति का जो भी नाम आएगा वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। हम पहले ही बताए हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान का यदि नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। इतना कह देने से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आइए हम आपको समझाते हैं क्लियर वे में। जैसे व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में कौन कौन हो गया? राम हो गया, श्याम हो गया, सीता, गीता, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नाम है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, नाम वाला एक तो क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा, पुस्तकों का जो नाम है, जैसे देख लीजिए, पर यहाँ पर पुस्तक नहीं बोलकर यूं कहिए, आपकी ग्रंथ बोल दीजिए। ग्रंथों के जो नाम है, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब के सब जो है हमारे किस संज्ञा के उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। एक बात आप माइंड में सेट कर लीजिए, सर यहाँ पुस्तक कहने से अपना आगे चल के आप दिक्कत करोगे। जब हम आपको बोलेंगे ना कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हिंदी, ये सब भाववाचक संज्ञा है, तो फिर आपको वहाँ कॉन्सेप्ट में परेशानी होगा। याद रखिएगा, धर्म ग्रंथ का जो भी धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण, महाभारत, ये सब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आए हैं। ओके, तीसरा, जानवरों के खास नाम। ठीक है, अगर कोई जानवर है उसका जो खास नाम हो सकता है, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? आपको पता होना चाहिए, चेतक नाम था, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। इंद्र का जो था, वो जिस पर बैठ के आते थे वो क्या था? एरावत यानी हाथी। ठीक है, तो ये सब अपना जो अगर खास नाम होगा अगर जानवर का भी, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएगा। हो सकता है आप कुत्ता पूछे हुए, कुत्ता का नाम डॉगी, टॉमी, ये सब रखे हो,
तो डॉगी, टॉम ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन कुत्ता नहीं आएगा, कुत्ता कहिएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। हम बताएंगे अभी दोनों में अंतर क्या है। कुत्ता बोलने से क्या होगा, और अगर उसका नाम डॉगी रखे हुए तो उसको किस संज्ञा की श्रेणी में आएगा, डॉगी रखे है तो कौन में आएगा, व्यक्तिवाचक। जब कुत्ता बोलेंगे तो किसके श्रेणी में आएगा, हम बताएंगे आपको। नदी तालाब के जो भी नाम है, जैसे हमने बहुत सारे नदियों को नाम सुना, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब जो नदियां हैं, ये सब के जो नाम होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब के सब आपके हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी तालाब ये सब का जो नाम होगा, ओके। अगला झील का नाम। झील का नाम क्या क्या है, बहुत सारे आप झील को जानते हैं, बैकाल झील, मानसरोवर झील, बहुत सारे झील का आप नाम जानते हैं। ये सब के सब जो श्रेणी में आएंगे, व्यक्तिवाचक के श्रेणी में आएंगे। एकदम माइंड को क्लियर कीजिए। व्यक्ति का नाम, किसी खास जानवर का नाम हो जाए, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, इंद्र का एरावत हो गया, ये सब जो हो गया आपका, यहाँ ध्यान रखिए। झील का नाम हो जाएगा, नदी तालाब, ये सब के सब है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ पठार का भी नाम ले लीजिएगा, जैसे हिमालय हो गया, आल्पस तिब्बत का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, ये सब के सब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएंगे। पहाड़ पठार का भी नाम एकदम माइंड में क्लियर कीजिए, आप कोई भी क्लास में हो, आपके लिए एकदम क्लियर वीडियो होने वाला है ये। सड़कों एवं गलियों के नाम, जैसे बहुत सारे हम लोग सड़क और गली के नाम रखते हैं, वो सब के सब किसके श्रेणी में आएंगे, व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएंगे। जैसे ग्रैंड ट्रक रोड, ये तो पूरा परिचित है आप इस शब्द से। अशोक राजपथ जो हम नाम रखते हैं राजपथ का, गांधी राजपथ हो गया, ये सब जो है अपना क्या है, ये सब व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा, जो भी नाम होगा अपना रोड या गली का, ठीक। आपके भी हो सकता है, गली का नाम हो सकता है साहू गली, ठीक है। तो ये सब के सब जो नाम होगा वो सब क्या आएगा, व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आएगा। प्रकाशन एवं दुकानों के नाम, जो भी आप प्रकाशन का नाम देखते हैं, किसी भी बुक के ऊपर जो प्रकाशन जो रहता है, वो सब के सब, जैसे भारतीय भवन पब्लिकेशन यानी प्रकाशन हो गया, आलोक का हो गया, ये सब के सब को हमें रखना पड़ेगा व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में, ओके। और दुकान का भी नाम, जैसे कौशल्या पुस्तक सदन अपने हाल ही में अपने आसपास में है, जीवन ज्योति, ये सब जो नाम है किसके नाम है, दुकानों के नाम है, तो इसको भी हम रख लेंगे किसमें, दुकानों के नाम में। बेवफा चाय वाला, ये भी खुला हुआ है, तो ये भी किसके श्रेणी में आएंगे, तो ये सब जो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। पर्व त्योहार का नाम, जो भी हमारे पास पर्व त्योहार है, जैसे बोल दीजिए छठ हो गया, दिवाली हो गई, ईद हो गया, दुर्गा पूजा हो गए, ये सब के सब को आपको रखना पड़ेगा किसके श्रेणी में, व्यक्तिवाचक की श्रेणी में। 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो भी हमारा महत्वपूर्ण त्योहार है उस सबको। ऐतिहासिक घटना, जो भी घटना घटी वो सबको भी हमको रखेंगे किसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। वो कौन कौन से हो गए, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, पानीपत की पहली लड़ाई हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये सब जो युद्ध है, ऐतिहासिक घटना है, उस सबको हम रखने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। अगला है भवनों एवं स्मारक के नाम, जैसे आप कोई स्मारक या भवनों का नाम देखते हैं, जैसे हो गया लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, व्यक्ति हो गया, ठीक है, सॉरी ताजमहल हो गया, शक्ति स्थल हो गए, ये सब के सब जो है किसके श्रेणी में आएंगे, वो भवन और स्मारक के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। चंद्रमा, मून, ये सब, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, ये सब कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये ग्रह के नाम है, ग्रह भी इसमें शामिल होंगे। पत्र पत्रिकाओं के नाम, जैसे इंडिया टुडे, चंदा मामा, दिनमान, आज, दैनिक जागरण, ये सब पत्र न्यूज़पेपर हो गया ना, ये सब के सब किसके श्रेणी में आएंगे, व्यक्तिवाचक की संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। याद रखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। गांव या मोहल्लों का नाम, जैसे रामपुर, हरिपुर, आलमगंज, सुल्तानगंज, ये सब जो नाम है, बैठता, अवैले, सैदपुर, कन्हौली, बेझा, मंगुराही, बिलंदपुर, ये सब के सब क्या होंगे, ये सब होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि ये नाम है। शहरों का भी नाम ले ले, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ, ये सब के सब जो नाम है, ये सब है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। प्रदेश के नाम, यानी अपने देश से जस्ट सटा, अपने जो राज्य से सटा उसको प्रदेश बोलते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये अपना जो देश है, राज्यों में जो राज्यों का संघ है, वही प्रदेश का जो भी नाम होगा, यानी जो भी राज्य का नाम होगा, वो सब के सब आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। देश का भी नाम में बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव, चीन, तजाकिस्तान, ये सब के सब जो आएंगे किसके श्रेणी में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। महादेश का भी नाम ले लीजिए, महादेश कौन कौन है, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका, ये सब जो भी है महादेश का नाम, ये सब किसके श्रेणी में आएंगे, ये सब के सब आने वाले आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक। उसके बाद है ग्रह, उपग्रह एवं नक्षत्रों के नाम, हम पहले भी चर्चा किए हैं। जो भी हमारे ग्रह है, उपग्रह या नक्षत्र, जैसे सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, स्पुतनिक, रोहिणी,
ये सब जो भी है राहु केतु जिसको बोलते हैं, ये सब के सब जो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। माइंड में एकदम घुसा लीजिए, ठीक। यानी सबके सब तो नाम है, पहले ही बोले हैं, नाम वाले जो भी होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन महीना एवं सालों के नाम, सोमवार, जनवरी 1947, ये सब साल के जो भी नाम आएंगे वो भी आएंगे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में। एकदम कंसेप्ट क्लियर कीजिए ध्यान से, एकदम इसको ध्यान से देखिए, एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो यही था व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस नाम में से एकदम 100% आपको कहीं ना कहीं कुछ भी उठाओगे तो इतने के अंतर्गत आएंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। क्यों आप सोचेंगे इतना सारा सर बता दिए फिर एक जातिवाचक संज्ञा पर आ रहे हैं। जब तक आप जातिवाचक नहीं पढ़ोगे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ही लफड़ा होता है, बाकी वो सब का सब अलग संज्ञा जो है वो सब में कोई लफड़ा नहीं है। आइए समझते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। कि जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु, जो प्राणी है या वस्तु है, उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो जाए। ध्यान रखिएगा, अगर हम उस संज्ञा बोले उसका पूरा जाति का बोध हो तब उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए, अगर हम कुत्ता बोले, ठीक, तो कुत्ता कहने से पूरे कुत्ता का बोध हो जाए। समझ रहे हैं बात। अगर इसमें स्पेशल नाम इसका बोल दे डॉगी, टॉमी, तो ये सब स्पेशल नाम है, ये व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। डॉगी कहने से उसका एक डॉगी का बोध हुआ, ठीक है। कुत्ता कहने से जितने भी कुत्ते हैं वो सबका बोध हो गया। अगर आदमी कह दें, ठीक, तो आदमी कहने से पूरे आदमी का बोध हो। और बोल दे हम ऐसा राम, श्याम, करीम, मोहन, ये सब हम नाम बता रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक ही हो जाएंगे। और ये जो एक बोलने से एक में अनेक का बोध हो जाए तो वो सब के सब क्या आ जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी तकलीफ है तो थोड़ा पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से क्या होगा, पूरे लड़का का बोध हो जाएगा। लेकिन राम, श्याम, मोहन ये सब बोलेंगे तो पूरे लड़के का बोध होने वाला नहीं है। तो राम, श्याम, मोहन व्यक्तिवाचक, और लड़का कहने से पूरे जाति का बोध हो गया उसका, तो वो जातिवाचक संज्ञा। लड़की कहने से क्या होगा, पूरे लड़की का बोध होगा। जैसे शीला, मीना, ठीक है, ये सब जो है, साक्षी, मीनाक्षी, ये सब जो नाम है अपना, ये सब क्या है, ये सब नाम जातिवाचक संज्ञा नहीं होंगे, व्यक्तिवाचक होंगे। और उससे बताने वाला सबको अगर हम सबको लड़की बोल सकते हैं क्या, तो वो सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। औरत, ठीक है, मर्द, पशु कहने से पूरे पशु का बोध होगा, पक्षी कहने से पूरे पक्षी का बोध होगा, फल कहने से पूरे फल का बोध होगा, फूल, पत्र, पत्रिका, गांव कहने से पूरे गांव का बोध होगा, सैदपुर, बेझा, कन्हौली, ये सब के सब गांव के बोध हो सकते हैं। देश कहने से पूरे देश का बोध होगा, दिन कहने से दिन का बोध होगा, महीना, नदी, झील, यानी ये सब जो हमने यहाँ पर शब्द लिखा है, ये शब्द जो है एक कहने से बहुत सारे उसके अंदर सम्मिलित हो सकते। जैसे नदी बोल दिए तो नदी में गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सब व्यक्तिवाचक। और नदी कह दिए जिससे पूरे नदी का बोध हो तो वो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट एकदम। कुछ प्रमुख जातिवाचक संज्ञा अगर लिखित है, फल, फूल एवं सब्जियों के नाम जो है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक। जितने भी फल, फूल और सब्जियों के नाम है, जैसे आम, केला, जूही, चमेली, आलू, ये सब अपना फल, फूल या सब्जी का नाम है सर। ये सब किसके अंतर्गत रखेंगे आप, जातिवाचक, क्योंकि आम कहने से पूरे आम का बोध होगा। ठीक, हाँ, इसमें से बोल देंगे मालदह आम, ऐसा कोई बोल दिया, सिपिया आम, किशनभोग आम, होता है क्या पता नहीं, लेकिन मालदह होता है, सिपिया होता है। चलिए देख लेते हैं इस पर। तो ये नाम हमने कहा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, तो ये हमने समझ लिया, फल, फूल ये सब का जो नाम होगा वो किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। पशु, पक्षी एवं कीट पतंगों के नाम, जो भी पशु, पक्षी और कीट पतंग है, ठीक है, उनके नाम पर अगर हम बात करें तो वो सब भी नाम, जैसे गाय, बैल, तोता, मैना, चींटी, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ऐसे याद रखो ना, गाय कहने से पूरे गाय का बोध होगा, बैल कहने से पूरे बैल का बोध होगा, तो पूरे जाति जब बताए तो वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। ज्यादा लफड़ा नहीं कीजिए। संबंधी के नाम, जैसे भाई, भाई कहने से सिर्फ एक भाई का तो बोध नहीं होगा। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं राम अतार भाई, ठीक है, और बोल सकते हैं कचाहिन भाई, तब क्या होगा, उसका नाम बोला गया तो व्यक्तिवाचक। लेकिन सीधे भाई कहने से बहुत सारे भाइयों का बोध हो सकता है, बहन कहने से बहुत सारे बहन का बोध हो सकता है, चाचा कहने से, अब कह देगा पत्नी कहने से सब पत्नी का बोध होगा। अरे स्पेशल बोलना, मार उड़ खा जाओगे। चाची, ये सब जो होगा अपना क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। पत्नी भी इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि सब अपने अपने मतलब आप पत्नी ठीक है वो एक है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए देख लेते हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, पत्नी खतरनाक शब्द है। खाद्य पदार्थों के नाम, चावल, दाल, मिठाई, हींग, दालचीनी, ये सब के सब जो है अपना क्या है, ये सब खाद्य पदार्थ के जो नाम है ये सब भी जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आएंगे। थोड़ा बताएंगे कमेंट करके आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से, बिना लेट किए हुए।
चलिए ठीक है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ लेते हैं। घरेलू सामान का जो कुछ नाम हो सकता है, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, पंखा, अलमीरा, पर्दा, ये सब हमारे घरेलू सामान के नाम है। ये सब भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहनने, ओढ़ने, बिछाने वाला जो सामान होगा, जैसे रजाई, चादर और क्या, तकिया, ये सब क्या है? हमारे बिछाने वाले या ओढ़ने वाले सामान है। ये सब भी जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। सवारियों के नाम, गाड़ी, नाव, हवाई जहाज, रेल, साइकिल, ये सब जो होंगे आपके जातिवाचक होंगे, क्योंकि एक गाड़ी कहने से पूरे गाड़ी का बोध होगा, नाव कहने से पूरे नाव का बोध होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, जैसे नदी, तालाब, झील, चारा, ग्रह, ये सब जो है प्राकृतिक वस्तु, ये सब भी किसके अंतर्गत आएंगे? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपके तरफ अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, उसको हमने अंतिम में आपको दूर करने के लिए, आप जैसा कि ऊपर पढ़ रहे होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा की समझ हम बात करने वाले। हो सकता है अभी तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सिंपल में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। देख लीजिए, हमने लिखा मोहन, सोहन, रहीम, करीम, जॉन, जोसेफ, ये सब हमने किसके नाम लिखे? ये सब नाम लिख दिया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम जो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब इसमें से हम क्या कह सकते हैं कि मोहन, सोहन, रहीम, करीम, जॉन या तो लड़का हो सकता है या मर्द या पुरुष हो सकता है। यानी ये सब के लिए हम कोई एक शब्द यूज कर सकते हैं। लड़का यूज कीजिए, अथवा कह दीजिए ये सब मर्द थे, अथवा कह दीजिए ये सब क्या थे? पुरुष थे। तो ये जो एक शब्द जो यूज हुआ सबके लिए, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप, क्लियर एकदम। उसके बाद देख लीजिए, अंजू हो गई, मंजू, अंजू की बहन मंजू, रेहना, सुल्ताना, मेरी, लिली, नाम भी गजब है, लिली, लुलू रख देता। तो ये सब जो है हमारे नाम है। ठीक, अब इस सब को हम ना बोल के इतना नाम हम बोल सकते हैं कि ये सब जो है या तो स्त्री हो सकती है या क्या हो सकती है? लड़की हो सकती है। ठीक, तो हम इस सब के बदला में जो एक शब्द यूज कर रहे हैं वो जातिवाचक, और ये सब के सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा आपको। रामपुर, हरिपुर, सलेमपुर, माधोपुर, चमनपुर, ये सब जो यहाँ लिखे, सैदपुर, कन्हौली, ये सब जो अगर हम लिखे, अगर इसकी बात करें तो हम इस शब्द के स्थान पर हम लिख सकते हैं कि यह तो गांव हो सकता है, या मोहल्ला है, या कहीं का थाना भी तो हो सकता है ना। ठीक है, जैसे महुआ कोई बोल दिया तो महुआ अपना थाना भी है, हाजीपुर बोल दिया, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर ये बात। तो ये सब को हटाकर हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो ये नाम हो गया व्यक्तिवाचक, और उसके बदला जो एक शब्द यूज करेंगे वो जातिवाचक। पटना, रांची, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, ये सब क्या है? इस सब को हम बोल सकते हैं कि ये सब शहर है या क्या है? राजधानी हो सकती है। ठीक, तो हम यूं जैसे अपने बिहार की राजधानी पटना, झारखंड का रांची, ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का लखनऊ, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, जीके क्लास नहीं है, चलिए समझते हैं। तो ये सब के बदला हम शहर लिख सकते हैं कि ये सब शहर है, और नहीं तो आपकी इच्छा हो तो क्या लिख दीजिए? राजधानी लिख दीजिए। ठीक, तो वो सब जातिवाचक हो गए, इसके नाम जो आएंगे व्यक्तिवाचक। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, ऐसे ऐसे कितना देश का आप नाम लिखोगे, इससे अच्छा है कि बोल दीजिए ना कि सर ये देश है। ठीक है, तो देश है, तो देश कहने से क्या हो गया कि ये देश है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये नाम सब आ गए, और एक शब्द यूज किए तो वो किसके अंतर्गत आ गए? देश, जातिवाचक के अंतर्गत। अगला है आम, इमली, आलू, प्याज, ये सब क्या है? फल या सब्जी है। तो ये सब नहीं बोल के आप बोल सकते कि ये फल बोल दीजिए, वो जातिवाचक बोला जाएगा, या सब्जी बोल दीजिए। ठीक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये बोलोगे तो व्यक्तिवाचक, और ये सब के हटाए क्या बोल दीजिए? दिन बोल दीजिए, तो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। यही तो अंतर है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। क्लियर कॉन्सेप्ट, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे जब अगले वाले क्लास में, तो हम बात करने वाले हैं आपसे आगे जो इसके भेद है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। कुछ ज़्यादा है नहीं, उसको कर लेंगे क्लियर। उसके बाद हम फिर सीखेंगे व्यक्तिवाचक से फिर संज्ञा को कन्वर्ट कैसे करें, बदलेंगे कैसे अन्य संज्ञाओं के भेद में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो क्लियर समझ में आया हो तो आप क्या करिए, एक छोटे से कमेंट कर दीजिए कि हाँ हमें क्लियर समझ में आया। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं प्रयास करूँगा कि फिर से आपको समझा दें। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू।